हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट के मैथ को टारगेट लेकर के आज हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर से जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि ए सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में अगर इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या अगर हम लिखें इसको, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। जो इसका जो एग्जाम्पल होगा, 0 1 2 3 4 ... सो ऑन। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पूर्ण संख्या। अगर हम लोग इसको एक वेन डायग्राम से आपको डिस्कस करूं तो ये है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या से नाम जानते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जो ए है, ये है पूर्ण संख्या। फ्रेंड्स, अगर हम इस वेन डायग्राम को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा? हमको ये समझ में आ रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट दे करके कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ऑप्शन दे देगा हाँ, नहीं या फिर कुछ भी। तो आपको क्या करना होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो वही आपको टिक करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अब नेचुरल नंबर, जिससे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम जानते हैं। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या होता क्या है मैं बता दूं आपको। ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि ऑल काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी फ्रेंड्स, आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कि जो गिनने योग्य संख्याएं हैं वो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लिख सकते हैं आप, गिनने योग्य संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 ... सो ऑन। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे कि आखिर जीरो क्यों प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जीरो क्यों प्राकृतिक संख्या हम इसको नहीं मानते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कोई यहाँ पे एक बॉक्स है,
एक बॉक्स और है। इस बॉक्स में फ्रेंड्स ए बी सी गेंदे रखे गए हैं। फ्रेंड्स अगर हम आपको भेजें कि आप जाएं और इस बॉक्स में देखें कि कितने गेंदे हैं, तो आप क्या आके हमको बताएंगे? भाई सिंपल सी बात है कि 1 2 3 काउंट करके बताएंगे भाई इसमें 3 गेंदे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसमें कहें कि आप जाइए इस बॉक्स में देखिए और इसमें आप बताइए कितने नंबर्स गेंदे हैं, तो आप हमको क्या आके बताएंगे? आप यही बताएंगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 0 है। तो फ्रेंड्स अब हम आपको पूछे कि हमको इसको काउंट करके बताइए कि इसमें कितनी संख्या हैं, तो क्या आप काउंट करके हमें बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हम लोग क्या जीरो क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो जीरो होता है, जो हमारा जीरो है, एक इमेजिनेशन है, यानी कि परिकल्पना है। जो फ्रेंड्स जीरो है ये क्या है, एक परिकल्पना है। यानी कि हम जीरो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग इस नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को नहीं रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों जीरो को हम लोग प्राकृतिक संख्या में नहीं रखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फ्रेंड्स इसका एक फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। फ्रेंड्स हम आपको इस पर एक एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया हो कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 10 = व्हाट इन क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि इसका योग क्या होगा। फ्रेंड्स हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग = n इंटू n प्लस 1/2। फ्रेंड्स यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे n कितना है, n = हम लोग 10 रखेंगे। यहाँ से जब 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा अपॉन 2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 5 = 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55। फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर।